यूट्यूब चैनल बना लिया, अच्छे से शॉर्ट बना के सही तरीके से अपलोड भी कर दिया, लेकिन व्यू स्टिल 0 है। और ये एक बार नहीं बल्कि बार बार हो रहा है। डजंट मैटर आपने कितने मर्जी शॉर्ट्स अपलोड कर दिए हो या फिर जितने मर्जी नए चैनल बना लिए हो, इसके पीछे गलती आपकी नहीं है, इसके पीछे गलती यूट्यूब की है। मैं कोई भी वीडियो डालू उस पर मुझे एक कमेंट जरूर आता है कि 0 शॉर्ट्स व्यूज प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही छोटी एंड डायरेक्ट टू द पॉइंट होगी, तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एंड वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में एक गिव अवे भी है। यूट्यूब शॉर्ट्स पे व्यूज ना आने के काफी सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने 10 से भी ज्यादा शॉर्ट्स अपलोड कर दिए हैं एंड उसके बाद भी 0 ही व्यूज है या फिर सिर्फ 1-2 व्यूज पे चैनल अटका हुआ है, इसका मतलब ये है कि यूट्यूब आपके चैनल को प्रमोट ही नहीं कर रहा है और आपकी सक्सेस को रोक के बैठा हुआ है। लेकिन ऐसा क्यों? यूट्यूब की क्या आपसे कोई दुश्मनी है? वेल, ऐसा नहीं है। यूट्यूब ऐसा सिर्फ तब करता है जब आप लोग इन 7 गलतियों में से कुछ कर रहे हो। सबसे पहला है, काफी लोगों को नहीं पता है लेकिन आपका YouTube चैनल एंड आपका ईमेल गूगल ओन करता है एंड आपकी हर एक एक्टिविटी को ट्रैक किया जाता है। नाउ मैक्सिमम लोग जिनका चैनल मैंने देखा एंड जिनको व्यूज की प्रॉब्लम आ रही थी, उनमें से 90% लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने जीमेल और अपने YouTube चैनल को गलत वे में यूज कर रखा था, जिसकी वजह से उनके आईपी एड्रेस को ही एज अ डिफॉल्टर रिकॉर्ड कर लिया गया है गूगल के द्वारा एंड इसलिए उनको व्यूज भी नहीं आ रहे हैं। अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है तो मैं थोड़ी इजी वे में समझा देता हूँ। अगर आप अपने फोन से मल्टीपल जीमेल्स बना के उनको डिलीट कर रहे हो, या फिर आप अपने मल्टीपल जीमेल से यूट्यूब चैनल्स बना के उन पे कॉपी पेस्ट कंटेंट डाल रहे हो, या फिर आप कुछ ऐसा डाल रहे हो जो कि यूट्यूब की गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाता है, या फिर आपने ऐसा कुछ गलत काम करके अपने ईमेल को एक बार के लिए पहले डिलीट भी कर दिया है, तो मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब एंड गूगल दोनों ये चीजें देख रहा था एंड उनको समझ आ गया है कि ये बंदा कुछ गड़बड़ कर रहा है। स्पैम कमेंट्स करना या फिर किसी ईमेल आईडी पे रिपोर्ट आ जाना या फिर किसी भी तरह की सस्पिशियस एक्टिविटी जब भी आपके ईमेल से होती है, तो आपकी जो क्रेडिबिलिटी स्कोर होता है वो कम हो जाता है। इसलिए यूट्यूब या कह लो गूगल अपने प्लेटफॉर्म को बचाने के लिए आपके आईपी एड्रेस को ही शैडो बैन कर देता है, यानी कि आपके फोन से या फिर आपके फोन नंबर से अब जो भी आईडी बनेगी या जो भी चीज अपलोड होगी वो ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि यूट्यूब को डर है कि ये बंदा कुछ गलत कर रहा है एंड वो नहीं चाहता कि उसके प्लेटफॉर्म पे आई ऑडियंस कुछ गलत देखे या गलत एक्सपीरियंस लेके जाए। अब जितने लोगों को 0 व्यू प्रॉब्लम हो रही है उनमें से काफी सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन उनके साथ यही प्रॉब्लम है, इसलिए उनके शॉर्ट्स पे व्यूज नहीं आ रहे। डजंट मैटर कि वो जितने मर्जी चैनल बना ले या फिर जितने मर्जी जीमेल आईडी बना ले, लेकिन इस चीज की एश्योरिटी कैसे करे कि आपका आईपी एड्रेस एक्चुअल में शैडो बैंड है? इसकी बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। आप अपने शॉर्ट चैनल पे डेली एक शॉर्ट डालिए लगातार 10 दिन तक। अगर आपके किसी भी शॉर्ट पे 500 तक की भी रीच नहीं आई, दैट मींस आपकी आईडी या आपके आईपी एड्रेस को शैडो बैन किया गया है। अब शैडो बैन क्यों किया गया है ये आपको ही अच्छे से पता होगा, क्योंकि वो हरकत आप ही की थी जो आपने पहले कर रखी है। मैं इवन आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं कि शैडो बैन इवन 2 साल पुरानी हरकतों के लिए भी लग जाता है। रिसेंटली ये चीज मेरे दोस्त के साथ हुई कि उसकी एक पुरानी आईडी जो कि 2 साल पहले बनाई गई थी, जिसपे उसने गलत काम किए थे, उस आईडी को उसने डिलीट कर दिया था, लेकिन आज उसका यूट्यूब चैनल एकदम से उड़ा दिया गया था, टर्मिनेट कर दिया गया था, जस्ट बिकॉज वो 2 साल पुरानी एक्टिविटी गूगल की नजरों में एक बार दोबारा आ गई थी एंड उसको लगा कि ये बंदा दोबारा से कुछ गड़बड़ न कर दे, जबकि इस बार मेरा दोस्त बिल्कुल सही काम कर रहा था और कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। अब यहाँ पे रीजन तो पता चल गया, पर क्वेश्चन ये है कि इसको सॉल्व कैसे करें। वेल, इसके 2 ही तरीके हैं। पहला, या तो आप अपनी गूगल की सारी कुकीज एंड ईमेल की सारी कुकीज को डिलीट करके फिर फोन को रीसेट मार के ट्राई कर सकते हैं कि आपका चैनल सही से चल रहा है या नहीं। अगर ये चीज हेल्प नहीं करती है तो आपको एक नए फोन नंबर से एक नया ईमेल बना के उस पे चैनल रन करना चाहिए। इसके सिवाय इस चीज का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। आपने एक बार अपनी क्रेडिबिलिटी गिरा दी है यूट्यूब के सामने या फिर गूगल के सामने, तो आप जिंदगी भर उसके सामने डिफॉल्टर ही रहोगे। इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे मत भागिए, वो काम कीजिए जिससे आप एक्चुअल में वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहे हो, क्योंकि आप तो अपनी हरकत करके भूल जाओगे, लेकिन यूट्यूब और गूगल कभी भी नहीं भूलेगा। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं आता है जिसमें आप वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, तो नाराज होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कोर्सेरा से आप दुनिया के सारे कोर्सेज कर सकते हो, वो भी ऑनलाइन और वो भी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज से। इस एआई के जमाने में आप लोग कोर्सेरा के द्वारा प्रोवाइडेड जनरेटिव एआई ऑटोमेशन स्पेशलाइजेशन कोर्स कर सकते हो, जो कि डॉक्टर जूल्स वाइट ने बनाया है। इस कोर्स में आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एडवांस डाटा एनालिसिस, ट्रस्टवर्दी जनरेटिव एआई और फ्यूचर विजन सब मिलेगा। इसके सिवाय आपको वंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी का एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जिससे आप अपने लिंक्डइन पे शो कर सकते हो या फिर अपने सीवी में लगा के एक हाई प्रोफाइल जॉब ले सकते हो। राइट नाउ एआई स्पेशलिस्ट साल के $100 से भी ज्यादा अर्न कर रहे हैं एंड आप भी ये इजिली कर सकते हो अगर आप कोर्सेरा से कोई कोर्स करो तो। कोर्सेरा पे IBM, गूगल, डीप लर्निंग एआई इन सब के कोर्सेज है। कैन यू इमेजिन, आप लोग लिटरली गूगल की टीम से सीख रहे होंगे कि एआई को कैसे यूज करना है। अगर आप गूगल एआई एसेंशियल स्पेशलाइजेशन का कोर्स लेते हैं तो इसके अंदर आपको एआई से इंट्रोड्यूस किया जाएगा, आपको एआई से मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी निकालना सिखाया जाएगा, प्रॉम्प्टिंग का आर्ट सिखाया जाएगा एंड एआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ एआई की कर्व से आगे कैसे रहना ये भी सिखाया जाएगा। एंड सोचिए, जब आप ये सारी स्किल्स के साथ अपने सीवी के अंदर आप लिखेंगे कि आपने गूगल से सर्टिफिकेशन ले रखी है, तो आपकी सीवी
की वैल्यू कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक इसी वे में गूगल प्रॉम्प्टिंग एसेंशियल स्पेशलाइजेशन भी एक कोर्स है जो कि गूगल की टीम ने ही लॉन्च किया है। इसमें आपको प्रॉम्प्ट्स लिखना सिखाया जाएगा, वो भी एक प्रो की तरह। डेली टास्क के लिए प्रॉम्प्ट कैसे यूज करने हैं वो सिखाए जाएंगे। डाटा एनालिसिस और प्रेजेंटेशन बिल्डिंग को कैसे स्पीड अप करना है ये भी सिखाया जाएगा, और एआई के साथ कैसे क्रिएटिव पार्टनर की तरह वर्क करना है ये भी सिखाया जाएगा। आज के टाइम पे ट्रेडिशनल एजुकेशन आपको जिस जॉब के लिए तैयार कर रहा है, फ्यूचर में वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। एंड आई होप मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि फ्यूचर में सिर्फ वही लोग सर्वाइव कर पाएंगे जिनको एआई के साथ काम करना आता है। तो अगर आप लोगों ने ये स्किल्स अभी तक नहीं सीखी है, ये वैल्यू अभी तक नहीं ली है, तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से कोर्सेरा को एक्सेस कीजिए एंड अपने स्किल्स को अपडेट करना स्टार्ट कीजिए। अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को यूज करते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ना वापस से चलते हैं अगले रीजन पे जिसकी वजह से आपके शॉर्ट्स पे व्यूज नहीं आ रहे होंगे। 90% लोग जो नया चैनल बनाते हैं उनको पता ही नहीं होता कि वार्म अप का क्या कॉन्सेप्ट है। वो बस चैनल बनाते हैं और उस पे कंटेंट अपलोड करना स्टार्ट कर देते हैं एंड इसी वजह से उनके शॉर्ट्स पे व्यूज नहीं आते। आप एक बार ये सोचिए, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ आपके सामने एक पार्क है जिसको आप डेली देखते हो, लेकिन एक दिन अचानक से कोई आता है और तेजी से अपना तंबू लगाना स्टार्ट कर देता है। क्या आपको उस पर शक नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सेम वे में अगर आप चैनल बनाते हैं एंड उस पे कंटेंट अपलोड करना स्टार्ट कर देते हैं तो यूट्यूब को भी डाउट होता है कि ये क्या कर रहा है, इसलिए वो आपके शॉर्ट को ऑडियंस तक भेजने से पहले उसे वेरीफाई करता है एंड आपकी चैनल की रीच कम करके रखता है कुछ दिन तक, ताकि वो आपकी एक्टिविटी को ट्रेस कर पाए एंड देख पाए कि ये बंदा कुछ गड़बड़ तो नहीं करना चाह रहा। भले ही आप अपनी साइड से कुछ गलत ना कर रहे हो, लेकिन यूट्यूब अपनी सेफ्टी बनाए रखने की कोशिश करेगा। इसलिए आप लोगों को कभी भी नया अकाउंट बनाते ही उस पे कंटेंट अपलोड करना स्टार्ट नहीं करना है। सबसे पहले आपको उस अकाउंट को कम से कम 2 से 3 दिन तक अच्छे से चलाना है। उस पे कंटेंट देखिए, वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंगेज कीजिए एंड अपने चैनल को थोड़ा सा वार्म अप कीजिए। पहले यूट्यूब को रियलाइज करवाइए कि आप एक रियल पर्सन है जो कि यूजर से क्रिएटर में कन्वर्ट हुआ है। एंड वन मोर थिंग, काफी लोग ऐसा भी करते हैं कि चैनल बनाने के बाद बस वीडियो अपलोड करने के लिए चैनल खोलते हैं और फिर बंद करके दोबारा से काम पे लग जाते हैं। मतलब कि वो लोग कभी भी अपने चैनल वाली आईडी को चलाते ही नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये भी गलत है। यूट्यूब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और उसे एंगेजमेंट चाहिए, इसलिए मेक श्योर कीजिए कि आप डेली एटलीस्ट आधे घंटे अपने चैनल से कंटेंट कंज्यूम कीजिए एंड प्रेफरेबल है कि वही कंटेंट कंज्यूम कीजिए जो कि आप क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो यूट्यूब आपके शॉर्ट की रीच कम नहीं करेगा एंड आपका चैनल भी अच्छे से वार्म अप हो जाएगा। लेकिन अगर ये चीज भी आपकी 0 शॉर्ट व्यू प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती है तो एक बार अगले प्रॉब्लम को भी देख लेते हैं। चैनल बनाने के बाद आप लोगों को YouTube स्टूडियो का एक्सेस मिलता है, जहाँ पे सेटिंग के अंदर चैनल कैटेगरी में फीचर एलिजिबिलिटी के अंदर आपको अपने चैनल को वेरीफाई करना होता है। अगर आप लोगों ने ये नहीं कर रखा है तो हो सकता है कि YouTube इसी वजह से आपकी रीच कम कर रहा हो। यहाँ पे बस आपको अपना नंबर वेरीफाई करना होता है, जिसके बाद आप अपने चैनल पे 15 मिनट से लंबी वीडियोस बना सकते हैं एंड ज्यादा से ज्यादा वीडियोस अपलोड भी कर सकते हैं। जब तक आप लोगों ने चैनल को वेरीफाई नहीं करवाया है तब तक YouTube आपको शक की निगाह से ही देखेगा। तो मेक श्योर कि आप ये कर ले एंड बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये करते ही आपके शॉर्ट्स के व्यूज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर ये चीज भी आपको हेल्प नहीं करती है तो एक बार हम अपनी अगली प्रॉब्लम को भी देख लेते हैं। आई डोंट नो कैसे, बट रिसेंटली काफी सारे फेक यूट्यूब गुरुज ने ये नैरेटिव सेट कर दिया है कि अगर आपका कोई शॉर्ट नहीं चल रहा है तो उसे डिलीट करके री अपलोड कर दो, वो वायरल हो जाएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता है। उल्टा जब आप ये चीज बार बार करने लगते हो तो यूट्यूब को लगता है कि ये बंदा कुछ गलत डाल रहा है, इसलिए अपने कंटेंट को बार बार डिलीट कर रहा है। एज अ रिजल्ट यूट्यूब को अपनी ऑडियंस को बचाने के लिए आपके चैनल की रीच कम कर देगा या फिर टोटली डेड भी कर सकता है। यूट्यूब को कोई भी डाटा डिलीट होना पसंद नहीं है और कंटेंट तो फिर भी काफी बड़ी चीज है। अगर आपको लगता है कि कोई शॉर्ट में पोटेंशियल है या फिर उसके टाइटल को चेंज करके वो चल सकती है तो पुराने वाले शॉर्ट को अनलिस्ट कर दो, लेकिन डिलीट मत करो। एंड ऑब्वियसली ये चीज भी ज्यादा नहीं करनी है कि सारे कंटेंट को ही अनलिस्ट कर दिया। आप जितना ज्यादा यूट्यूब के टेक्निकल सिस्टम के साथ खेलने की कोशिश करोगे उतना ही ज्यादा अपना नुकसान करके बैठोगे। काफी सारे लोग ऐसे भी है जो कि पहले अपने चैनल पे कुछ और कंटेंट डाल रहे थे, फिर एक दिन अचानक से सारा कंटेंट डिलीट करके कुछ और डालना स्टार्ट कर दिया एंड देन सर पकड़ के बैठ गए कि व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं। अगर आप भी इनमें से ये तो आपके शॉर्ट्स पे कभी भी व्यूज नहीं आएंगे। आपको ये हरकतें नहीं करनी है। अपने चैनल का सारा कंटेंट डिलीट करके आप अपने चैनल की क्रेडिबिलिटी स्कोर को बिल्कुल गिरा देते हैं, इसलिए यूट्यूब आपके नए शॉर्ट्स पे कभी भी व्यूज नहीं देगा। आई होप आप लोगों को ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा और फ्यूचर में इससे रिलेटेड आप कोई भी गलती नहीं करोगे। बट अगर आप लोगों की ये प्रॉब्लम भी नहीं है तो एक बार अगली प्रॉब्लम को देख लेते हैं जो कि आपकी व्यूज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। देखिए, शॉर्ट्स एक ऐसा फॉर्मेट है जिसे लोग सर्च करने से ज्यादा फीड में देखते हैं, यानी कि शॉर्ट्स खुद सजेस्ट होती है ऑडियंस को
एंड यूट्यूब सही ऑडियंस को सही शॉर्ट सजेस्ट कर पाए, इसके लिए वो आपके अपलोडिंग के टाइम भरे हुए डाटा को देखता है, जिसमें से एक मेजर डाटा होता है कैटेगरी। अगर आप शॉर्ट फाइनेंस नीच में बना रहे हो लेकिन कैटेगरी में पेट एंड एनिमल रख देते हो तो आपकी शॉर्ट गलत ऑडियंस को सजेस्ट होगी। एज अ रिजल्ट यूट्यूब जल्दी आपकी रीच कम कर देगा, क्योंकि जब पेट एंड एनिमल्स वाली ऑडियंस को फाइनेंस के शॉर्ट जाएंगे तो वो एकदम से स्वाइप कर देंगे एंड यूट्यूब को लगेगा कि आपका कंटेंट बेकार है, इसलिए वो आपकी रीच गिरा देगा। बट अगर आप इतने बेवकूफ नहीं है तो चलते हैं अगली प्रॉब्लम पे, जो कि हो सकता है आप कर रहे हो। काफी सारे चैनल्स ऐसे हैं जो कि एक ही दिन के अंदर 4 से 5 शॉट डाल देते हैं एंड बहुत सारे तो ऐसे हैं जो कि एआई की मदद से इजिली शॉट बना रहे हैं, इसलिए 8-8 या 12-12 शॉट्स भी डाल दे रहे हैं एक ही दिन के अंदर। यानी कि लिटरली में हर एक घंटे के अंदर शॉर्ट्स अपलोड किए जा रहे हैं। बट ये चीज गलत है। अगर आप बल्क अपलोडिंग करते हो तो यूट्यूब को समझ आ जाएगा कि आपका कंटेंट उतना वैल्यूएबल नहीं है, या फिर आपको सस्पिशियस कर रहे हो जिसकी वजह से आपको इतना अपलोड करना पड़ रहा है। एज अ रिजल्ट यूट्यूब अगेन आपकी रीच को या तो डाउन कर देगा या ब्लॉक कर देगा। आपको मैक्स टू मैक्स सिर्फ 2 ही शॉट डालने हैं डेली, एंड प्रेफरेबल है कि डेली सिर्फ एक ही शॉट डालो या फिर अल्टरनेटिव डेज पे शॉट डालो। यूट्यूब को भी टाइम चाहिए होता है आपके शॉर्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए एंड आपकी टारगेटेड ऑडियंस को ढूंढने के लिए, ताकि वो आपके अगले कंटेंट पे ज्यादा बेनिफिट करवा सके। लेकिन अगर आप बल्क अपलोडिंग करते हो तो आप यूट्यूब को वो टाइम ही नहीं दे रहे हो जो कि उसे चाहिए। एज अ रिजल्ट जो व्यूज आपको आ सकते हैं आप उसे खुद ही ब्लॉक कर रहे हो। अब अभी तक मैंने जो 6 प्रॉब्लम्स बताई है ये तो वो प्रॉब्लम्स थी जो कि 90% ऑडियंस कर रही है, लेकिन 10% ऑडियंस है जो कि लास्ट प्रॉब्लम को कर रही है, जो कि हम अब कवर करेंगे। काफी सारे क्रिएटर्स को ये वहम है कि उनका शॉट अच्छा है एंड फिर भी व्यूज नहीं आ रहे हैं। बट टू बी ऑनेस्ट आपका शॉट आपकी नजरों में अच्छा हो सकता है, लेकिन रियलिटी में मार्केट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बहुत ही लो हो सकता है एंड हो सकता है कि आपको इसकी वजह से व्यूज ना आ रहे हो या फिर इसकी वजह से आपके इंप्रेशन इंक्रीज ना हो रहे हो। अब आपका शॉट अच्छा है या बुरा ये आप खुद कभी जज नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिस चीज में इंसान की मेहनत लगती है उसे वो हमेशा अच्छी लगती है। इसलिए प्रेफरेबल है कि किसी ऐसे को अपने शॉट दिखाओ जो कि आपको क्रिटिसाइज करने की पावर रखता है एंड बिना डरे आपके मुंह पे बोल सकता है कि जो तुमने बनाया है वो अच्छा नहीं है। एंड अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान नहीं है तो ये चीज आप अपने आप भी कर सकते हो। आपको करना क्या है कि आपने जो शॉट बनाया है उसको अपने इंडस्ट्री या फिर अपनी नीश के टॉप क्रिएटर के कंटेंट से कंपेयर करना है। टॉप क्रिएटर की जो क्वालिटी होगी एंड आपकी जो क्वालिटी होगी वहीं पे पता चल जाएगा कि आपका शॉट कितना वैल्यूएबल है एंड कितना नहीं। लेकिन सिर्फ कंटेंट क्वालिटी वो फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से आपके व्यूज स्टक हो सकते हैं। कंटेंट से रिलेटेड ऐसे काफी सारे छोटे छोटे पॉइंट्स है जो कि लोगों को नहीं पता है एंड अनजाने में वो लोग ये सब कुछ करके बैठ चुके हैं, जिसकी वजह से उनके शॉर्ट्स के चैनल पे व्यूज ही नहीं आ रहे या फिर वो डेड ही हो चुका है। मैं एक एक करके वो सारे पॉइंट्स आपको जल्दी से बता देता हूँ। अगर आप इंस्टा या टिकटॉक से या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डायरेक्टली रील को डाउनलोड करके यूट्यूब पे एज अ शॉर्ट अपलोड कर रहे हो तो आपके शॉर्ट पे व्यूज नहीं आएंगे या फिर हमेशा कम ही रहेंगे। दूसरा, अगर आप कुछ ऐसा डालते हो जिसमें कहीं पे वाटरमार्क है या फिर किसी गैम्बलिंग ऐप का लोगो प्रमोशन है तो भी YouTube आपके इंप्रेशन को डाउन कर देगा, क्योंकि YouTube का एल्गोरिथम ये चीज देख सकता है एंड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये चीज प्रेफरेबल नहीं है। तीसरा पॉइंट है कि जो आप शॉट डाल रहे हो अगर उसकी क्वालिटी बहुत ही लो है, मान लीजिए 240p है, तो भी YouTube आपके इंप्रेशंस को कम कर सकता है, क्योंकि YouTube को पता चल जाएगा कि ये कंटेंट या तो कहीं से चुरा के अपलोड किया जा रहा है या फिर इसमें कोई भी मेहनत नहीं की गई है। फोर्थ पॉइंट है, अगर आप अपने शॉर्ट्स के अंदर किसी बैंड वर्ड्स को यूज करते हो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं तो उस केस में भी YouTube आपकी रीच कम कर देगा, ये सोच के कि आप सेंसिटिव टॉपिक पे बात कर रहे हो एंड सबको ये नहीं दिखाना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है, अगर आप सेम तरह के शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हो एंड उनके टाइटल्स एग्जैक्टली सेम रख रहे हो जैसे कि फनी वीडियोस एसेट्रा एसेट्रा, तो भी आपकी रीच कम कर दी जाएगी, क्योंकि ये स्पैमिंग एक्टिविटी के अंदर आता है एंड स्पैमिंग एक्टिविटी यूट्यूब को बिल्कुल भी नहीं पसंद। सिक्स्थ पॉइंट है, अगर आप कुछ ऐसा कंटेंट डालते हो जो कि सीधा यूट्यूब की गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाता है तो आपका शॉट या तो डायरेक्टली डिलीट कर दिया जाएगा या फिर उसके इंप्रेशन कम कर दिए जाएंगे या फिर आपके चैनल को रेड फ्लैग भी कर दिया जा सकता है, यानी कि उसे शैडो बैन किया जा सकता है एंड फ्यूचर कंटेंट पे भी इंप्रेशन नहीं मिलेंगे। कंटेंट से रिलेटेड ये सारी वो चीजें थी जो आपको ध्यान में रखनी है एंड अगर आपके शॉर्ट्स पे व्यूज नहीं आ रहे तो हो सकता है कि इनमें से कोई एक प्रॉब्लम हो। नाउ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं गिव अवे अनाउंस करना चाहता हूँ। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले आपको ट्यूब सेंसाइड चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड इस वीडियो पे कमेंट करना है। आज से ठीक 3 दिन बाद मैं कमेंट सेक्शन में से रैंडमली किसी कमेंट को पिक करूंगा किसी AI टूल की मदद से एंड जो भी नाम उस टाइम पे पिक होगा उसे गिव अवे में 1000 रुपए मिलेंगे। अब किसका नाम पिक होगा ये आपको मेरे इंस्टा स्टोरी एंड इंस्टा की कम्युनिटी में मिल जाएगा, तो मेक श्योर कि आप लोग वहाँ पे भी एक्टिव हो। जो भी विनर होगा मैं पहले उसे डायरेक्टली DM करूंगा एंड उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई करने के बाद उसे पैसे भेज दूंगा। इंस्टा के गिव अवे से आगे आने वाली हर एक वीडियो में होने वाले हैं जब तक मैं मिलियन सब्सक्राइबर्स को टच ना कर लूं एंड जो भी मेरा मिलियन सब्सक्राइबर होगा उसे एक बहुत ही बड़ा इनाम मिलेगा। अब वो इनाम क्या होगा ये आपको तभी पता चलेगा जब ट्यूब सेंसर चैनल 1 मिलियन को टच कर लेगा।
ना अभी तक मैंने आप लोगों को वो 7 पॉइंट्स बता दिए हैं जिनकी वजह से आपके शॉर्ट्स पे व्यूज नहीं आ रहे या फिर व्यूज फ्रीज हो गए हैं, एंड साथ ही मैंने उनके सॉल्यूशन भी बता दिए हैं। मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो आप में से 80% लोग पहली प्रॉब्लम की वजह से व्यूज गेन नहीं कर पा रहे होंगे, एंड बाकी के 20% लास्ट की प्रॉब्लम की वजह से, जो कि है कंटेंट। अब एक अच्छा शॉर्ट क्या होता है, कैसे उसे वायरल किया जाता है, कैसे उसे बनाया जाता है, किस किस टेक्निक का यूज किया जाता है स्क्रिप्टिंग के टाइम, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में शेयर कर रखी है। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है तो मेक श्योर कि आप इसे देख ले, क्योंकि इस वीडियो के बिना आप वायरल शॉर्ट नहीं बना सकते। मिलते हैं अगली वीडियो में।